हेडलाइंस के प्रायोजक हैं CND, 2 कपड़ों की खरीद पर तीसरा फ्री, पुरानी कचहरी के सामने एलन सोली के ऊपर। नीट बायोलॉजी इन बक्सर कोचिंग इंस्टीट्यूट बाई प्रकाश सर, बाईपास रोड, बाबा नगर की गली। पछुआ हवा ने बढ़ाई कनकनी, पारा गिरने से बढ़ी ठंड, बाहर निकलने में हो रही लोगों को परेशानी। खाद नहीं मिलने से किसानों ने जताया आक्रोश, उठाया सिस्टम पर सवाल, कहा बर्बाद हो रही फसल, सिस्टम बना तमाशा। अपनी मांगों के समर्थन में नगर परिषद के सफाई कर्मियों ने किया प्रदर्शन, समय पर मानदेय नहीं मिलने का लगाया आरोप, हड़ताल का ऐलान। और जिले में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, फिर 32 मिले नए मरीज, लापरवाही पर प्रशासन ने बनाई सख्ती बढ़ाने की रणनीति। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं RK ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, यमुना चौक। कामधेनु नेक, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता, गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। पर्वतीय प्रदेशों से कनकनी लेकर आ रही उत्तरी पछुआ हवाओं ने सुबह में कनकनी और बढ़ा दी है। दिन में धूप निकलने के बावजूद हवा में सिहरन होने से वातावरण में नमी बनी हुई है। इसी वजह से न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में गिरावट भी जारी है। रविवार को दिन भर सुबह में सर्द हवाओं का प्रभाव देखने को मिला, जिसके कारण ठंड का भी प्रकोप बना रहा। इसका असर बक्सर में भी देखने को मिला। आज भी सुबह से ठंडी हवाओं का दौर चलता रहा, जिसके कारण कनकनी महसूस की जा रही है। अत्यधिक ठंड होने के कारण ज्यादातर लोग घरों से निकलने में परहेज कर रहे हैं, जबकि जरूरी कामकाज वाले लोग टोपी, जैकेट और ऊनी वस्त्रों का इस्तेमाल करते हुए घरों से बाहर निकल रहे हैं। फिलहाल ठंड के और बढ़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं, लिहाजा ठंड में सावधानी बरतना भी काफी आवश्यक है। खासकर बुजुर्गों और बच्चों पर अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। डुमरांव अनुमंडल में किसानों को खाद नहीं मिलने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का आरोप है कि वह सुबह 8 बजे से देर शाम तक लाइन में खड़े रहने के बावजूद भी उन्हें खाद नहीं मिल पा रहा है। पूछे जाने पर उनसे कहा जा रहा है कि खाद खत्म हो गई है, जबकि प्रशासन का दावा है कि खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। बावजूद इसके किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। किसानों का यह भी आरोप है कि वह पिछले कई दिनों से खाद के लिए लाइन में लग रहे हैं, बावजूद इसके उन्हें खाद नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण उनके खेतों की फसल बर्बाद हो रही है। किसानों की परेशानी का आलम यह है कि अब किसानों ने सरकारी सिस्टम को ही तमाशा बता दिया है। किसानों का कहना है कि पहले खाद की कालाबाजारी हो रही थी, लेकिन अब खाद की कीमत तो सही हो गई है, लेकिन खाद नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शुरू भइल बटाए के शुरू भइल। हाँ, हमनी के काम सारी से हमनी के 4 आदमी बनी जाए। और देखिए हो जो दुआरी फिर गइल, अब खाद खत्म हो गई। खाद खत्म हो गई। कितना दिन से ऐसा परेशानी आ रहा होगा? हमनी के 4 दिन से दौड़त जा। 4 दिन से दौड़त है। कभी हो जाए सरमोटिया दौड़त जा, कभी एजा दौड़त जा, कभी भोजपुर दौड़त जा। हमनी के मिलत है नहीं के का कहता रन लोग जब कहता कि खाद दौड़ा गइल। अब एजा लाइन पे लगन से दुआरी पर कहता खाद दौड़ा गइल। परेशानी हो रहल बा ना? परेशानी के हमनी के खेत खराब हो रहल बा। तमाशा के लेवल हमनी के संगे, किसान के संगे तमाशा हो रहल बा। तब किसान के संगे तमाशा हो रहल बा। चलिए, का नाम पड़ी बाबा? रामबदन पांडे। अपनी मांगों के समर्थन में आज से नगर परिषद के सफाई कर्मियों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इसको लेकर सफाई कर्मियों ने नगर परिषद के मुख्य गेट पर नगर परिषद की मनमानी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। दरअसल कर्मियों का आरोप है कि उन्हें एक तो कम मानदेय दिया जा रहा है और वह भी समय पर नहीं दिया जाता है, जिसके कारण उनके सामने पारिवारिक जीवन यापन में कई तरह की समस्याएं आ रही हैं। स्थानीय नेता के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे कर्मियों का आरोप है कि नगर परिषद की मनमानी के कारण उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। सफाई कर्मियों का नेतृत्व कर रहे स्थानीय नेता ने कहा कि नगर परिषद की मनमानी अब चलने वाली नहीं है, क्योंकि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक कर्मी काम पर वापस नहीं लौटेंगे। उन्होंने कर्मियों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने के साथ साथ उनके मानदेय में भी बढ़ोतरी करने की मांग की। सफाई कर्मी हड़ताल पर इसलिए हैं कि कभी भी इनका मानदेय समय पर भुगतान नहीं होता है। हर माह का पिछले माह का दूसरे माह में 20 तारीख के बाद भुगतान होता है। अब कम 8,000 रुपया मानदेय पाने वाले कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं? ये आर्थिक कठिनाई के दौर से गुजरते हैं, जिसके चलते मजबूरी में सूदखोरी का शिकार होते हैं।
राशन का दुकानदार भी इनको उधार देना बंद कर देता है। जिले में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां लगातार कोरोना के दायरे बढ़ते जा रहे हैं, वहीं जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, तो वहीं संक्रमितों की बढ़ती संख्या ने चिंता बढ़ा दी है। हालांकि राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में मात्र 32 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जबकि 6 मरीज अब तक स्वस्थ भी हो चुके हैं। इनमें बक्सर शहरी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों से ही 29 संक्रमित पाए गए हैं। ऐसे में बक्सर अभी पीक पर माना जा रहा है। नए संक्रमितों के मिलने के बाद कुल संख्या 429 हो गई है। हालांकि एक दिन पहले तक पॉजिटिव की कुल संख्या 397 थी। 16 जनवरी को जिले के विभिन्न इलाकों से 32 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जिसके बाद मरीजों की कुल संख्या 429 पहुंच गई है, जिसके बाद प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की चिंता काफी बढ़ गई है। लोगों की लापरवाही या नियमों के पालन को लेकर बरती जा रही उदासीनता के कारण ही कोरोना का दायरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में प्रशासन जिले में और सख्ती बढ़ाने को लेकर तैयारी कर रहा है। बक्सर जिले में पहलवानों के लिए आवासीय व्यायामशाला खोलने को लेकर अब आसार नजर आने लगे हैं, क्योंकि इसको लेकर पूर्व विधायक और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रह चुके ददन पहलवान ने कोशिशें शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा है कि बक्सर के चौसा और डुमराव अनुमंडल के समार में पहलवानों के लिए आवासीय व्यायामशाला खोलने को लेकर वह काफी लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं। उनके तरफ से इस दिशा में पहल भी शुरू कर दी गई है। इस संदर्भ में उन्होंने कई बड़े नेताओं से बातचीत कर रास्ता निकालने की कोशिश में जुटे हैं। ददन पहलवान का दावा है कि कई राज्यों में पहलवानी से लोग न केवल अपना भविष्य संवार रहे हैं, बल्कि उन्हें रोजगार भी मिल रहा है। ऐसे में यहाँ की पहलवानी करने वाले लोगों का भविष्य संवारने के लिए उन्हें उचित प्लेटफॉर्म देना काफी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यहाँ जिम और व्यायामशाला जैसे सुविधा मुहैया होने से यहाँ के पहलवानों को काफी फायदा मिलेगा। हम यहाँ पर चाह रहे हैं कि एक चौसा थाना के बगल में जमीन के लिए दिया गया है, जो भूमि मंत्री से भी बोल दिया गया है। यहाँ पर भी अपना डुमराव या सम्हार में जो जमीन दिया जाएगा, या इसमें अपना चौबे जी से और हमारे आपका आदरणीय सांसद वशिष्ठ नारायण जी से भी हम बोले हैं कि इस पर एक छात्रावास, व्यायामशाला और आपका म्यूजियम, वही आपका इस जो खेलने वाला होता है स्टेडियम नहीं, स्टेडियम तो बड़ा चीज़ हो गया, जिम खाना। हाँ, तो जिम के भी व्यवस्था करने के लिए एक साथ ही इन साल बनवाएंगे। धनसोई थाना क्षेत्र के गांव में छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को 4 दोस्तों ने मिलकर अंजाम दिया। दुष्कर्म की घटना के बाद महिला थाना पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी भी कर रही है। घटना के बाद फिलहाल चारों आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। महिला थाना पुलिस के मुताबिक धनसोई थाना क्षेत्र के गाँव में छात्रा शौच के लिए बाहर गई थी। इसी दौरान रोहतास जिले के दिनारा क्षेत्र के गाँव के रहने वाले 4 दोस्तों ने मिलकर छात्रा के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद पीड़िता के बयान पर महिला थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं पीड़िता ने पुलिस को अपने बयान में बताया है कि आरोपी पूर्व में भी उसके साथ अभद्र व्यवहार कर चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल जांच कराए जाने के बाद आरोपियों की तलाश कर रही है और दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।